हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था कल? अच्छा, किसान आंदोलन पढ़ रहे थे ना? कहाँ तक, बूंदी तक पहुंच गए? सुनाओगे थोड़ा पुराना? बताओ। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का, राणा सांगा ने अशोक परमार को, अशोक परमार ने कौन से युद्ध में भाग लिया? कितने प्रकार के कर, भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पर किसने लगाया, कब लगाया, नए सामंत का राजा को कर किसने लगाया, कब लगाया, कौन से गांव से आंदोलन शुरू हुआ, कौन से किसानों ने, किसके कहने पे, कौन कौन शिकायत लेके गए, किसके पास गए, जांच अधिकारी कौन आया, पहले चरण के नेता कौन कौन थे, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। दूसरे चरण में साधु सीताराम दास किसको लाए? विजय सिंह पथिक ने कौन सा बोर्ड बनाया, कब बनाया, कौन से त्योहार के दिन, कौन से गांव में, किसको अध्यक्ष बनाया, कौन सी समिति बनाई, कौन सा पर्चा प्रकाशित किया, उपरमाल का डंका। उनको देख के आंदोलन में कौन आ गए? पहले कौन से ठिकाने में काम करते? 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? किसने प्रस्ताव रखा, किसने विरोध किया, 20 में कहां पे हुआ, किसानों की क्या आयोजित की गई, गांधी जी ने आंदोलन को समझौता कब हुआ, एजीजी कौन था, और रॉबर्ट हॉलैंड कौन था, उसका सचिव कौन था, और पॉलिटिकल एजेंट राजा के 2 मंत्री प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी, राम नारायण, कितने कर माफ किए, लेकिन बिजोलिया के सामंत इसको लागू। और वो भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन है? उसने संचित भूमि पर कर किसके कहने पे जमीनें लौटाई गई? विजय सिंह पथिक। सामंत ने उस जमीन को, विजय सिंह जी अलग कब हो गए आंदोलन से? गांधी जी ने किसको भेजा? बजाज जी किसको छोड़ गए? समझौता कब हुआ? प्रधानमंत्री कौन थे? वी राघवाचारी। राजस्व मंत्री कौन थे? आंदोलन कितने साल तक चला था? किस प्रकार का आंदोलन था? यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। और किस किसने फतेह सिंह जी को लेटर लिखे थे? तिलक का अखबार का नाम, गणेश शंकर विद्यार्थी का, कहां से पब्लिश होता, कितने दिनों में पब्लिश होता? प्रेमचंद जी का उपन्यास, रंगभूमि माणिकलाल वर्मा का गीत, विजय सिंह पथिक का। बाकी गीत किसने गाए? वर्मा जी कहाँ स्कूल चलाते थे? बेगूबी मेवाड़ रियासत का एक आंदोलन कब शुरू हुआ, कौन से किसानों द्वारा, मैनाल में कौन सी जगह से, नेता कौन थे, समझौता किसने करवाया, कहां पे करवाया, बेगू के सामंत कौन थे, किसने कहा ये बोल्शेविक समझौता है, और रियासत ने इस समझौते को स्वीकार, किसको गिरफ्तार कर लिया गया, बेगू किसको सौंप दिया गया, गोविंदपुरा में फायरिंग कब की गई? 13/7/23 किसके द्वारा की गई? ट्रेंच की फायरिंग में कितने लोग शहीद हुए, कौन कौन, कौन से नेता गिरफ्तार कर लिए गए? विजय सिंह पथिक कब गिरफ्तार कर लिए गए? खालसा क्षेत्र का आंदोलन कौन से किसानों ने चलाया, कौन सी जगह से चलाया? पहला सम्मेलन कहां पर हुआ? पौड़ोली सम्मेलन। नेता कौन थे? गोकुल जी। पौड़ोली सम्मेलन में कहा गया आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? अगला सम्मेलन कहां होगा? मातृकुंडिया को राजस्थान का मातृकुंडिया सम्मेलन में किसानों की मांगे और कौन सी खेती का मुआवजा दे दिया गया? बूंदी किसान आंदोलन का एक और नाम, साधु सीताराम दास ने कौन सी पंचायत बनाई? डाबी किसान पंचायत कब बनाई गई? 1920 के अंदर बनाई गई थी। अध्यक्ष कौन थे? कौन से किसानों ने आंदोलन किया था, कब शुरू किया था, कौन कौन से गांव में और पंचायतें बनाई गई? बरड़, बरुंगण और गरदड़ा। सरकारी चारागाहों पर और अदालतों का फायरिंग कहां पे की गई थी? डाबी में कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? इकराम हुसैन द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें कौन कौन शहीद हुए? झंडा गीत कौन गा रहे थे? नानक जी भील। उनकी याद में कौन सा गीत लिखा गया? अर्जी किसके द्वारा लिखा गया? लिखा, लिखो। आंदोलन के नेता
लीडर्स ऑफ मूवमेंट, लीडर्स ऑफ मूवमेंट आंदोलन के नेता, क्या क्या नाम बताओ देखे? नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। ये जो नैनूराम शर्मा थे, ये उस समय एक संगठन काम करता था अपने राजस्थान में, राजस्थान सेवा संघ। कौन सा था? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने मिलकर संगठन बना रखा था और बेसिकली अपने किसान आंदोलन वो संगठन ही चला रहा था। तो बिजोलिया में विजय सिंह जी खुद थे, बेगू के अंदर उधर रामनारायण चौधरी थे, बूंदी के अंदर जिस बंदे को भेजा गया वो बंदे कौन थे? नैनूराम शर्मा। तो नैनूराम शर्मा कौन से संगठन के सदस्य थे? राजस्थान सेवा संघ। कोष्टक में लिखो, नैनूराम शर्मा कोष्टक में लिख लो, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य। 1927 में राजस्थान सेवा संघ में फूट पड़ गई। ये माणिकलाल वर्मा और विजय सिंह पथिकर आपस में लड़ाई हो गई इनमें, इसलिए मैंने बताया था 27 में विजय सिंह जी बिजोलिया आंदोलन से क्या हो गए? अलग, और 27 में बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। किस वजह से? राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण। लिखो, 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में 1927 एडी, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण, ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। बूंदी पीजेंट मूवमेंट वाज एंडेड। बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। बूंदी पीजेंट मूवमेंट वाज एंडेड। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, बड़ी संख्या थी महिलाओं, वैसे सब में ही रही होगी पर इसमें काफी बड़ी संख्या थी। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। सौरभ मीणा है अपने क्लास? सौरभ बाहर, तुम्हारे भैया हैं कोई, देखो। महिलाओं ने भी क्या लिखा है? इस आंदोलन में महिलाओं ने भी 1936 में जाके आंदोलन दोबारा शुरू होता है, लेकिन इस बार किसानों ने कहा कि अपने को पहले समाज सुधार करने। क्या करने? तो किसानों ने थोड़ी इकोनॉमिक मांगे कम रखी, समाज सुधार की तरफ ध्यान दिया, जैसे मृत्यु भोज बंद करेंगे, दहेज प्रथा को बंद करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे। तो कोई पूछेगा कौन से किसान आंदोलन के दौरान सामाजिक गतिविधियां भी की गई थी? बूंदी किसान आंदोलन दूसरे चरण में। कब? लिखो, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, 1936 एडी, इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सेकंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। लेकिन इस चरण में, बट इन दिस फेज, लेकिन इस चरण में, बट इन दिस फेज, सामाजिक सुधार किए गए थे। सोशल रिफॉर्म्स वर मेड। सामाजिक सुधार किए गए थे, सोशल रिफॉर्म्स वर मेड। थोड़ा उधर ज्यादा झुकाव रहा किसानों का, बस जब तक खुद में सुधार नहीं करेंगे तब तक राज्य से क्या मांग करनी है। सामाजिक सुधार किए गए थे। तो एक बूंदी में जगह पड़ती है हिंडोली। कौन सी जगह? वहां हिंडोली में सम्मेलन बुलाया था, लिख लो हिंडोली सम्मेलन, हिंडोली कॉन्फ्रेंस।
हिंडोली सम्मेलन, हिंडोली कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी हिंडोली कॉन्फ्रेंस? वहां पे एक शिव जी का मंदिर था, हुडेश्वर। कौन सा मंदिर था? इस हुडेश्वर मंदिर के अंदर हुई थी, लिख लो। यह सम्मेलन हुडेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। यह सम्मेलन हुडेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। हुडेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया था। वॉज कंडक्टेड एट हुडेश्वर टेम्पल। तथा इसमें 500 से अधिक गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। मोर देन 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स जॉइंड इट। तथा इसमें 500 से अधिक गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। एंड मोर देन 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स जॉइंड इट। तथा इसमें 500 से अधिक गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। एंड मोर देन 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स जॉइंड इट। 500 से अधिक गुर्जर तथा मीणा किसानों ने भाग लिया था। मोर देन 500 गुर्जर एंड मीणा फार्मर्स जॉइंड इट। आगे लिखो भाई, अलवर किसान आंदोलन। अलवर पीजेंट मूवमेंट, अलवर किसान आंदोलन। अलवर में 2 आंदोलन हुए थे भाई, सुन लो एक बार थोड़ा सा, बाद में एक साथ लिख लेना आप। एक आंदोलन का नाम है निमुचना। कौन सा आंदोलन? निमुचना जगह का नाम पड़ता है। निमुचना नाम की जगह पे बड़ा आंदोलन हुआ, इसलिए नाम क्या पड़ गया? निमुचना। एक आंदोलन हुआ था मेव। कौन सा? मेव जाति द्वारा किया गया, इसलिए आंदोलन का नाम क्या हो गया? निमुचना वाला जो आंदोलन है ये बेसिकली राजपूत किसानों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जैसे बिजोलियार बेगू में कौन से किसान थे, और उधर आपके खालसा में कौन से किसान थे, और आपके बूंदी वाले में कौन से किसान, वैसे निमुचना में कौन से किसान है। और ये 2 जगह पे बड़े क्षेत्रों में फैला था। 2 क्षेत्र थे, बानसूर और थानागाजी। कौन से क्षेत्रों में हुआ था? बानसूर और थाना। कौन सा आंदोलन? कौन से किसानों द्वारा? कौन से इलाकों में? दूसरा कौन सा है? तो ये तो मेव किसान ही हो जाएंगे। मेव किसानों द्वारा किया गया। अच्छा, मेव किसानों आंदोलन कहाँ होगा? जहां मेव रहते हैं। मेवों का इलाका कहलाता है मेवात। क्या कहलाता है? मेवात में बेसिकली इनकी 3-4 जगह आ रही थी उधर। एक जगह नाम पड़ता है रामगढ़। कौन सी? लक्ष्मणगढ़। याद हो जाएंगे राम लक्ष्मण ये नाम तो। किशनगढ़। अलवर में जगह है सारी। तिजारा। कौन से इलाकों के अंदर आंदोलन हुआ है? रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़। अलवर में कितने किसान आंदोलन? 2। एक कौन सा? दूसरा कौन सा? कौन से किसानों द्वारा? कौन से किसानों द्वारा? कौन से क्षेत्रों में? कौन से क्षेत्र में? मेवात। मेवात में कौन कौन से थे? रामगढ़, लक्ष्मण। ये उतार लो ताकि इतनी चीजें कम लिखनी पड़े।
उतार लिया, चले एक एक पढ़ ले, अलग अलग पोस्टमार्टम करे। फिर लिखो निमुचना, फिर लिख लो निमुचना किसान आंदोलन या निमुचना आंदोलन, निमुचना मूवमेंट। अब देखो दो चीजें तो मैंने बताई थी, किसके द्वारा किया गया, कहां किया गया, कौन से किसानों द्वारा किया गया, राजपूत किसानों द्वारा, कौन से क्षेत्रों में, बानसूर और थानागढ़। तो ये लिखवाने की तो आवश्यकता नहीं, कारण लिख लो अपने, तो लिखो कारण। उन्नीस सौ चौबीस में अलवर के राजा जयसिंह, राजा कौन है, इन्होंने राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। कितने टैक्स बढ़ा दिए थे, कौन कौन से किसानों पर, कारण में एक नंबर लगा के लिखो। 1924 ईस्वी में, इन 1924 रेडी, 1924 ईस्वी में, इन 1924 रेडी, अलवर महाराजा जयसिंह ने, अलवर महाराजा जयसिंह, अलवर महाराजा जयसिंह ने राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। रेज्ड 40% टैक्सेस ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स, राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। रेज्ड 40% टैक्सेस ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स, राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। रेज्ड 40% टैक्सेस ऑन राजपूत एंड ब्राह्मण फार्मर्स। पहले क्या, राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर बाकी किसानों की तुलना में कम कर लगते थे, इन्होंने अचानक उनमें कितनी बढ़ोतरी कर दी, 40। अच्छा कम कर क्यों लगते, सवाल ये भाई, फिर पहले कम क्यों लग रहे थे इन पे, तो ब्राह्मण तो धार्मिक स्थिति में उच्च माने जाते थे, इसलिए ब्राह्मणों को कई जगह छूट मिला करती थी। और पहली बात है, ब्राह्मण ज्यादा खेती करते भी नहीं थे, जो खेती करते थोड़ी बहुत तो फिर छूट दी जाती, भाई ब्राह्मणों को जमीन भी दे दी जाती थी और क्या इस पे टैक्स भी आपसे ज्यादा लेंगे नहीं, तो धार्मिक स्थिति की वजह से। राजपूत सारे के सारे हुआ करते सेना के अंदर, राजपूत सेना में होते तो सेना में होने की वजह से उनको क्या दी जाती, छूट। जैसे आज मिलती है कि फौजियों को कैंटीन है, मास्टर साहब तो कैंटीन से नहीं कर सकते सामान, तो ये इसलिए दिया गया कि भाई फौजी जो काम कर रहे हैं वो काम बाकी लोगों की तुलना में टफ है और उनको तनख्वाह उतनी मिलती है जितनी बाकी लोगों को मिलती है, फिर उन लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए। तो क्या सुविधाएं दे साहब, कैंटीन की सुविधा, उनको सामान क्या मिल जाएगा, सस्ता, तो तनख्वाह तो बराबर लेकिन खर्चे के रुपए कम हो जाएंगे, तो पैसे थोड़े ज्यादा बच जाएंगे उनके। पर राजा जयसिंह ने कहा कि ना, भले ही आप सेना में हो और भले ही नहीं हो, भले आप धार्मिक स्थिति में उच्च और भले ही नहीं हो, टैक्स सब पे बराबर लगेंगे, इसलिए आप पे भी टैक्स बढ़ाए जाते हैं। कितने बढ़ाए जाते हैं, अचानक 40% टैक्स खूब सारे हो जाते हैं। कि आपकी फीस कितनी है, कितनी है, कितनी है, तो 42,000 में 40% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा, बताओ देंगे। इमरान नहीं इमरान तू ही बताएगा, 40% कितना होगा, हाँ हाँ कल तूने पूछा वो तूने बता दिया, आज नहीं बताएगा, हाँ हाँ अच्छा बता क्या भाव है तेरे। इमरान कह रहा है सर मैथ्स की क्लास मैंने कभी अटेंड ही नहीं की, कल आपने पूछ लिया था कि 84 में से 35 गए कितने बचे, उसमें मेरे गले में आ गई थी, दोबारा ऐसा सवाल मेरे से ना, सॉरी इमरान, दूसरे से पूछे। तुम बताओ 42,000 का 40% कितना होगा, 16,000 पक्का, कैसे तो बता दे कैसे होगा, निकाले क्यों, यूं ही बता, सीधा बता। ऐसे दो दो का भाग दे दे के निकालेगा, है कैसे निकालेगा, अरे देखो कैसे देखो, अरे तो इतना लोड क्यों लेता है, इतने ऐसे करते हो तुम परसेंटेज ऐसे निकालते हो, तू कैसे निकालती है बता, हाँ कैसे निकालेगी, अरे कौन से अपोन है, ये क्या करते रहते हो भाई, 40,000 है, 40,000 का 40% निकालना है, तो 40,000 का आधा होता तो कितना होता, 20,000, तो आधा 50% तो नहीं, अपने कितना है 40, 10% 4,000 होता तो 20,000 में से 4,000 गए तो वैसे कितने आ गए 16, वैसे 4 चौके 16,
तो 16,000 तो वही हो गए, पीछे बचे 2,000, 2,000 के 40% 800 रुपए, 16,800। गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी फड़ा देता है और तुम उसमें कर रहे हो अपॉन जीरो से जीरो कट गया, इधर से जीरो से इधर का जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 ही बचा। क्या करते रहते हैं यार, थोड़ा हो तो दिमाग लगा। इमरान कितना होगा? तो अचानक 40,000, अब आपको 42,000 में कह दिया जाए 16,800 और जमा कराओ, तो आपको झटका लग सकता है ना? आप उसे नहीं तो करा जमा। कह रही है नहीं, कल कल ये 16,800 रुपए और लेके आएगी तो क्लास में बैठने देंगे, वरना क्लास में नहीं बैठने देंगे। तो भाई अचानक 40% बढ़ा दी, खूब सारे हो जाते हैं, तो किसान इस वजह से परेशान थे। एक दूसरी परेशानी और थी, राजा जयसिंह को जंगली सुअर पालने का शौक था। क्या पालने का शौक था? अरे जंगली सुअर का जो शिकार था वो सबसे अच्छा माना जाता। उस समय माना जाता था कि असली शिकारी वही है जो किसका शिकार कर लेता है। और जंगली सुअर बहुत ताकतवर जानवर होता है। कभी यदि आप राजस्थानी का साहित्य पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि राजस्थानी साहित्य में किसी जानवर की सबसे अधिक तारीफें की गई है, तो वो जानवर कौन है? मतलब अपने जंगली सुअरों पे कहानियां है कि भाई एक कोई राजकुमार है, वो अपने 10 साथियों को लेके जंगली सुअरों का शिकार करने जाता है और उसने एक बार जंगल के सारे जंगली सुअर मार दिए। अरावली की पहाड़ियों में डेली जाता और डेली जंगली सुअरों का शिकार करके आता। लास्ट में एक जोड़ा बचा, एक सुअर और उसकी मादा, दो बचे। सुअर की मादा को बोलते हैं भूंडण। क्या बोलते हैं? तो दो बचे। तो एक दिन वो जिस गुफा के अंदर बैठे हुए थे राजकुमार, उस गुफा के बाहर आ गया। गुफा के बाहर आ गया तो उस भूंडण ने उस अपने सुअर को कहा कि पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं, वरना यदि बाहर निकले तो ये मार देगा, गुफा के अंदर घुस के अपने को मार देंगे कहीं पे। तो सुअर अपनी उस मादा को कहता है कि डर मत, और बाहर जो राजकुमार खड़ा ने इसको जाके कहे कि अपनी पत्नी के पास मैसेज भेजे कि सती होने की तैयारी कर ले, मैं मरूंगा जिनको। तो बंदे में कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। और वास्तव में सुअर का शिकार जब करने जाते तो 15-20 लोगों को एक साथ जाना पड़ता। यदि कोई अकेला चला जाता शिकार करने तो सुअर मार देता। कि सुअर के आगे दांत निकला हुआ होता है, इतनी ताकत होती है कि घोड़े के पीठ के नीचे लगा ले, घोड़े के पेट के नीचे लगा ले, उछाल दे। इतना भयंकर शक्तिशाली होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर का शौक राजा जयसिंह को। जंगली सुअर दिन में बाड़े में बंद रहते, शाम को उनको खोल देते, किसानों के खेत चर जाते। आप में से जो अपने गांव से खेती वाले कार्य से किसानों के अपने जो है, तो आप इस बात को ज्यादा समझते होंगे कि खेत के अंदर कभी हिरण घुस जाए तो पहली बात तो यदि किसान खेत में और हिरण घुस गया और किसान दूर से पैर ही पटक देगा तो हिरण भाग जाएंगे वहां से, लठवट लेके चलेगा तो वहां से भाग जाएंगे। और मान लो किसान नहीं है, हिरण खेत खा भी गए तो सुबह आप जाके देखोगे तो यूं मिलेंगे बीच बीच में से खाए हुए, 10 पत्ते यहां से खा गए, 15 पत्ते यहां से खा गए, बीच बीच में खाए हुए मिलेंगे आपको। यदि सुअर खेत में घुस गए और किसान उनकी तरफ गया तो सुअर सामने आएंगी कहा और मार दे किसान को, यदि हथियार नहीं तो मार दे वो आदमी को। और यदि किसान नहीं है और किसान सुबह गया तो पता ये भी नहीं चलेगा कि फसल बोई थी कि नहीं बोई थी, खुरंड कर दे पूरी फसल, पूरा खेत साफ हो जाए, एकदम साफ पड़ा मिलेगा खेत। हिरण वैसे, वो जो सुअर होता है वैसे साफ कर देता है। तो किसान इससे परेशान थे, किसानों ने राजा को जाके कहा कि या तो सुअरों को बांध लो या हमें बंदूक का लाइसेंस दिया जाए ताकि हम इनको मार दे। राजा ने कहा ना, न तो बंदूक का लाइसेंस मिलेगा ना सुअर बांधे जाएंगे। इसलिए किसान इससे भी परेशान थे। किससे? दूसरा लिख लो, जंगली सुअरों की समस्या। जंगली सुअरों की समस्या। ये है कौन? पहले तो जिसने पर्ची भेजी तू खड़ा हो जा भाई रे। सर धीरे धीरे लिखो, पीछे हमारा रह जाता है। रह क्या होता है? रह जाता है। क्या रह जाता है तुम्हारा? और ऐसे लिखता है तो फिर पीछे रह जाएगा तुम्हारा। देखो जंगली सुअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। जंगली सुअरों की राजा ने एक और बड़ा किया। पहले क्या मंदिरों के नाम और जमीन छोड़ा करते कि भाई मंदिर की जमीन छोड़ दी, फ्री जमीन है ना, उसको बोलते माफी जमीन। क्या जमीन बोलते? भाई इस जमीन का टैक्स नहीं लेंगे, तो वो जमीन कैसी हो जाती? माफी। राजा ने जब्त कर ली। राजा ने कहा आज के बाद कोई भी माफी जमीन नहीं, सारी जमीन मेरी है और मेरी जमीन में जो भी खेती करेगा उसको क्या देने पड़ेंगे? टैक्स। लिखो, माफी भूमि को जब्त कर लिया गया। माफी लैंड, माफी लैंड्स वर सीज्ड। माफी भूमि को जब्त कर लिया गया। माफी लैंड्स वर सीज्ड। ये भाई मुख्य मुख्य से कारण। कितने परसेंट कर बढ़ा दिए थे? 40%। किससे परेशान थे? और माफी भूमि को क्या कर लिया था? जब नेता लिखो, नेता कौन कौन थे?
क्या हो गया तुम्हारे? है तू राजाओं के नाम याद कर रही बैठे बैठे? गोविंद सिंह राजा था अपना। गोविंद थर्ड था ना। लिखो कौन कौन नेता बताओ देखे। माधव सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह। कौन से आंदोलन के नेता है? निमूचना। क्या क्या नाम है दोबारा बताओ? गंगा सिंह और गोविंद सिंह। उन दिनों दिल्ली में एक संगठन काम कर रहा था। ये नाम उतार लिया? क्या क्या नाम एक बार वापस बोल दो। माधव सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। दिल्ली में एक संगठन काम कर रहा था, उस संगठन का नाम था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। क्या नाम था? तो ये जो किसानों के नेता थे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पास गए और इस महासभा वालों को जाग कहा कि भाई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारे अलवर वाले भी क्षत्रिय ही हैं? तो उनका हाँ यार लगते हो, लगते क्यों नहीं, पूरे क्षत्रिय हो तुम भी। तो यार हमारा आंदोलन चल रहा है, तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते? इनका भाई हम भी तुम्हारे साथ। तो एक बड़े संगठन ने सहयोग किया था, उस संगठन कौन सा था? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सपोर्टेड मूवमेंट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फाउंडेड मूवमेंट, सॉरी सपोर्टेड मूवमेंट। क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया, सपोर्टेड मूवमेंट। तो किसानों ने एक पैम्पलेट पब्लिश किया था, उस पैम्पलेट का नाम था पुकार। क्या नाम था? कि एक पर्चा निकाला कि साहब इसमें किसान पुकार रहे हैं, सुनो कोई। कौन सा पर्चा प्रकाशित किया किसानों? लिखो, किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। फार्मर्स पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। पब्लिश्ड पैम्पलेट नेम्ड पुकार। कौन सा पर्चा प्रकाशित किया? एक दिन किसान इकट्ठे हो रखे थे निमूचना में। कहां पर इकट्ठे हो रखे? राजा जयसिंह तो विदेश यात्रा पर थे और निमूचना में किसान इकट्ठे हो गए। लिखो निमूचना हत्याकांड। निमूचना में से कर 14 मई 1925। निमूचना हत्याकांड 14 मई 1925। एक पुलिस अधिकारी थे छाजू सिंह। क्या नाम था? इन्होंने पुकार सुन ली तो फायरिंग किसने की थी यहाँ पे? गोविंदपुरा हत्याकांड में कितने लोग शहीद हुए? डाबी में केवल इधर 156 किसान शहीद हुए। कितने? साधु सिंह छागे। लिखो, पुलिस अधिकारी साधु सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर साधु सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। पुलिस अधिकारी साधु सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर साधु सिंह ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। साधु सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ओपन फायरिंग ऑन फार्मर्स असेंबली। तथा इसमें 156 किसान शहीद हुए एंड 156 फार्मर्स फॉर मार्टियर्ड इन इट। तथा इसमें 156 किसान शहीद हुए एंड 156 फार्मर्स फॉर मार्टियर्ड इन इट। इसमें 156 किसान शहीद हुए। कितने किसान शहीद हुए? गांधी जी एक अखबार निकाला करते थे यंग इंडिया। कौन सा निकालते? उस यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं कि यार जलियांवाला में जो डायर एक बार आके गया था, इसको तो देख के लगता है डायर 2 बार आया है। डायर कितनी बार है? तो गांधी जी ने इसको दोहरी डायर सही कहा था। क्या कहा था? कौन से अखबार में? गांधी जी खुद बूढ़े थे पर अखबार क्या है? देखो, यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र में, इन न्यूज़पेपर नेम्ड यंग इंडिया। गांधी जी ने इसे दोहरी डायर सही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म।
गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी कॉल्ड इट डबल डायरिज्म। गांधी जी ने क्या कहा था इसको? एक दिल्ली से एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता, रियासत, कौन सा था? और रियासत अखबार ने इसकी तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किसे की थी? लिखो, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत न्यूज़पेपर, रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला बाग मैसेकर। इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला बाग मैसेकर। इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कंपेयर्ड इट टू जलियांवाला बाग मैसेकर। इसकी तुलना किससे की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। किसने? रियासत समाचार। एक अपने राजस्थान का एक इनका रामनारायण चौधरी का इनका एक अखबार था तरुण राजस्थान। कौन सा था? इसने इस घटना को एकदम विद पिक्चर्स वगैरह के साथ न्यू पब्लिश किया था। देखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड दिस ट्रेजेडी विद पिक्चर्स। कौन से अखबार में विद पिक्चर्स पब्लिश किया गया? तरुण राजस्थान। तीनों बातें याद रखना। किसने कहा था कि नीमूचरण हत्याकांड दोहरी डायरशाही है? गांधी जी ने। कौन से अखबार में? कौन से अखबार ने इसे जलियांवाला से तुलना की थी? कौन से अखबार ने विद पिक्चर्स पब्लिश किया था? तरुण राजस्थान वीकली न्यूज़पेपर था। 14 की घटना थी। पहले न्यूज यूज कबाड़ी, फिर 31 तारीख वाले अखबार में खबरें आई थी। लिख लो, 31 मई। 31 मई वाले अखबार में खबरें छपी थी। अगला लिख लो भाई, मेव किसान आंदोलन, मेव आंदोलन, मेव मूवमेंट। अलवर में दो बताए ना मैंने। दूसरा लिख लो, मेव आंदोलन। नेमोचना हो गया। मेव, मेव किसानों ने किया, मेवात क्षेत्र में किया, तो बताइए कारण लिख लेते हैं अपने। लिख लो कारण। वही जब राजपूत ब्राह्मणों पे 40% बढ़ाए थे तो उन पे थोड़े ज्यादा बढ़ा दिए, बाकी बढ़े सब पर थे। तो लिख लो, अधिक भू राजस्व है, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व है, हाईलैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाईलैंड रेवेन्यू। जंगली सूअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। जंगली सूअरों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ वाइल्ड बोर। अच्छा, राजा जयसिंह थोड़े प्रो हिंदू हो गए थे। राजा जयसिंह अंग्रेजों का विरोध करते थे, तो उन्होंने कहा भाई अंग्रेजी भाषा मेरे अलवर में चलेगी नहीं। तो राजा जयसिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। किसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया? मेव मुसलमान थे, तो मेवों की ये मांग थी कि उर्दू को भी बढ़ावा दो। किसको बढ़ावा दो? तीसरा लिख लो, उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उर्दू लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड। तो यह भी कारण था कि वो किसकी मांग कर रहे थे? उर्दू भाषा को बढ़ावा देने। अच्छा, मुसलमानों की यह भी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में हमारी जगह कम है, तो हमारी सरकारी नौकरियों में भी अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। लिख लो, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। नंबर ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इंक्रीज्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज। सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। सरकारी नौकरियों में क्या दिए जाने चाहिए? अधिक स्थान दिए जाने चाहिए। मस्जिदें जो होती है उन पे सरकार का नियंत्रण था, तो कहा भाई मस्जिदों पे जो सरकार का नियंत्रण, उसको क्या किया जाना चाहिए? समाप्त। लिख लो, मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए।
गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मॉस्क शुड बी रिमूव्ड। मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण। तो दो तीन तो मुसलमानों की धार्मिक मांगे थी, दो किसानों वाली मांगे तो थी भाई, भू राजस्व कम करो और जंगली सूअरों की समस्या को समाप्त करो। नेता लिखो। क्या क्या नाम बताओ देखिए। यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद, दोबारा बताओ नाम। सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और, जैसे मैंने बताया था विजय सिंह बतिक यूपी के थे। कहाँ के थे? मैंने बताया था हरिभाऊ उपाध्याय को मध्य प्रदेश से लेके आए थे। यासीन खां गुड़गांव के थे। कहाँ के थे? गुड़गांव को आजकल अपने बोलने लगे गुरुग्राम। क्या बोलते हैं? लिख लो कोष्टक में गुरुग्राम, याद रहेगा थोड़े कि भाई बाहर के थे यासीन खां, यहाँ के नहीं थे। गुरु द्रोणाचार्य का ग्राम है इसलिए नाम क्या पड़ गया? गुरुग्राम। ठीक है। कई संगठन थे जिन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया, लिखो। कुछ संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया, सम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड मूवमेंट। कुछ संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया, सम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड मूवमेंट। जैसे नाम उतार लो, मैं लिखूंगा इसे, बाद में अपने बात कर लें। अंजुमन खादिमुल इस्लाम और जमीयत तबलीगुल इस्लाम। याद नहीं हो रहे? अभी देखो 2 मिनट बाद जादू दिखाऊंगा आपको। हम्म। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन है? कि मोदी आदि। अच्छा, मोहम्मद आदि ऑप्शन में था। अभी मैं करवा देता हूँ, तो बहुत सिंपल से नाम है यार। दुनिया की सबसे सिंपल भाषा ये फारसी अरबी है, याद करने के लिए। आज जो यूं जबान पे टंगती है और एक बार टंगती है उसके बाद उतरती है। चलो मेरी सुनो, देख इनको छोड़ो इधर। ये आप दो शब्द बोल सकते हो क्या? देखो कि मैं एक शब्द कहूं तो मैं कहूं हिंदू सेवक समिति। बोलो देखे, क्या है? एक मैं बोल दूं हिंदू प्रचार समिति। याद हो गए? क्या क्या दो नाम बोले मैंने, बताओ। हिंदू सेवक समिति, हिंदू प्रचार। याद हो गए? अब इधर देखना, हिंदू की जगह क्या कर लो अपने, इस्लाम। खादिम का मतलब होता है सेवक। खादिम का मतलब क्या होता है भाई? सेवा होता है।
सेवा को उधर फारसी में या उर्दू में बोलते हैं खिदमत। क्या बोलते हैं? सेवा करने वाला क्या कहलाता है? सेवक। तो खिदमत करने वाला क्या कहलाएगा? खादिम। अंजुमन का मतलब समिति। अंजुमन का मतलब सभा, महफिल। फिल्मों में गाने नहीं आते, तेरी अंजुमन से उठकर हम चले गए। तो अंजुमन मतलब फिल्म ही कहाँ देखी तुमने? तो अंजुमन का मतलब क्या होता है? सभा या समिति। समिति मान लो। तो मैंने बताया था हिंदू सेवक समिति, ये उल्टा कर दो, इस्लाम सेवक समिति। समिति को क्या कहते हैं? सेवक को क्या कहते हैं? ये ए उल लगता है तो का के की है और कुछ ही नहीं है। इस्लाम के सेवकों की समिति, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। बोलो देखे, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। दोबारा बोलो, क्या नाम है? अंजुमन ए खादिम उल। अभी आपकी क्लास में एक टीम बना देगी भाई, ये टीम है, ये प्री वाले बैच की सेवा करेगी। तो आप हो जाओ अंजुमन ए खादिम उल प्री बैच। है, जयपुर की सेवा में लगा दिया तो आपका नाम क्या हो जाए? अंजुमन ए खादिम उल जयपुर। इस्लाम की सेवा में लगा दिया इसलिए क्या हो गया? अंजुमन ए खादिम उल। हिंदुओं की सेवा में लगा देते तो अंजुमन ए खादिम उल। तो मैं तुम्हारे घर की सेवा में लगा दे तो अंजुमन ए खादिम उल घर। आगे बात समझ। इस्लाम हो ही गया। तबलीग का मतलब होता है प्रचार। क्या मतलब होता है? जमीयत का मतलब सभी, समिति या सभा कुछ ही कर लो। तो जमीयत मतलब तो वही समिति। तबलीग का मतलब प्रचार। इस्लाम, इस्लाम के प्रचार की समिति। जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। बोलो देखे, जमीयत ए तबलीग उल। एक कोई ऐसी कोई टीम बनाई जाए जो स्प्रिंग बोर्ड का प्रचार करे तो क्या हो जाए? जमीयत ए तबलीग उल स्प्रिंग बोर्ड। जमीयत ए तबलीग उल। आपको सर वो तो हम है, आप नहीं करते। आप बाहर जाके नहीं बताते कि अच्छी है कोचिंग, या बाहर जाकर तो डूब गए? ऐसे कहते हो कर। अब तो कह भी नहीं सकते तुम, है ना, फीस जमा करवा दी ना। हाँ, तो अब आदमी के पैसे लग जाते हैं फिर ये कह नहीं सकता ऐसी बात। वरना दूसरे लोग यूं समझ लेगा, अच्छा इसका मतलब तेरे में दिमाग है। तो आपको लगता है अपने तो डूबे। तो ऐसा नहीं कहते, आप प्रचार ही करते हो। हाँ, तो क्या क्या हो जाओ, आप प्रचार करते हो इसलिए आप सारे क्या हो? जमीयत तबलीगुल इस्लाम बोर्ड। क्या हो? जमीयत तबलीगुल। देखो ये कोरोना में नाम आता तबलीगी जमात, यही है वो। तो कोरोना में नाम नहीं आता तबलीगी जमात के, कोरोना हुआ तबलीगी जमात, वो यही संगठन है। पूरा नाम बोलो, देख क्या है? जमीयत तबलीगुल इस्लाम। दोनों नाम बोलो, पहले ऊपर वाला बोलो, अंजुमन खादिमुल इस्लाम जमीयत तबलीगुल इस्लाम। दोबारा बोलो, क्या क्या है? अंजुमन खादिमुल इस्लाम जमीयत। आज रूम पे जाना, पीजी पीजी वाले जो अंकल आंटी आपके, उनको कहना अंकल इधर आ, अंजुमन खादिमुल इस्लाम जमीयत। अंकल कहेंगे सही सही बता, जाता क्या है तुम आजकल? कोई मदरसा वदरसा ज्वाइन किया है तूने? ऐसा क्या बोल रहा है? क्या क्या नाम दोनों बोलो देखिए, खादिमुल इस्लाम जमीयत, है ना। जमात, जमात एक वर्ड होता है। जमात का मतलब होता है ग्रुप, लोगों का जो समूह होता है, कोई ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? जमात। क्या बोलते हैं? तो इस जमीयत से वो क्या बन गया? जमा। तो मेरे ने ये तबलीगी जमात जो अब कोरोना में खूब आई थी, मैं इस तबलीगी जमात के बारे में शायद मैं थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ता था, तब से जानता हूं। पर तब ये नहीं पता था ऐसा भी कुछ आगे कभी पढ़ने को मिलेगा। मैं, पापा टीचर है तो एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग रही, 20 साल तक वहीं थे। बाद में अब तो बीकानेर पोस्टिंग है, पर पहले वहीं पोस्टिंग हुआ करती। तो मेरी वो प्राइमरी एजुकेशन क्या लगभग 2009 तक हम वहीं रहा करते थे। 2009 के बाद आगे बीकानेर शिफ्ट हुए, तो 2009 तक वहां रहते। तो वो जो गांव था एकदम पाकिस्तान बॉर्डर गांव, मतलब हमसे पाकिस्तान 8 किलोमीटर दूर था। हिंदुस्तान खत्म हो जाता था वहां पे, 8 किलोमीटर बाद में पाकिस्तानी शुरू हो जाया करता था। वहां पे सिंधी मुसलमान रहते, मुसलमानों का गांव था और सिंधी मुसलमान रहते। तो गांव में हमारे एक मस्जिद थी। वहां मस्जिद में हमने ये देखना शुरू किया कि उसमें मान लो कई बार कुछ नए लोग दिखाई देते। 50 घरों का गांव था, तो उसमें हम एक दूसरे को सब जानते थे कौन कौन है। अचानक मस्जिद में 10 नए लोग दिखाई दिए, तो पूछते हम, हमारे जो गांव वाले मुस्लिम होते हैं उनसे पूछते कि अरे मस्जिद में नए लोग दिखाई दे रहे हैं, कौन है? तो जमात आई हुई है। क्या आई हुई है? जमात आई हुई है। तो हमें लगता है कि यार ये 10-15 लोग कोई मिलके आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जमा। ये एक संगठन है, इसको ये लोग क्या बोलते हैं? जमा। तो वो जमात वाले मारे थे। वो ज्यादातर जो जमात वाले आते हैं, मेरे को अब भी याद है, यूपी साइड के लोग होते हैं। ज्यादातर कहां से आते हैं? यूपी। तो एक बार तो मुझे याद है, मैं घर के बाहर हम भाई भाई क्रिकेट खेल रहे थे, वो जमात वाले लड़के को दुकान से सामान वामान लेने आए होंगे। उनमें से कोई एक लड़का, कोई हम उम्र से था हमारा, उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा रही होगी, हम ज्यादा ही टाबर थे उस टाइम। वो हमारे साथ आकर क्रिकेट खेल के गया। तो उसने क्रिकेट खेली हमारे साथ, तो उसने मेरे को जाते जाते कहा, यार तू जो भाषा बोलता है ना, ये तो मेरे समझ में आ जाती है।
और ये जो तुम्हारे वाले मुसलमान बोलते हैं ना, ये मेरे समझ में नहीं आते। तो मैंने शाम को पापा को कहा, बाबा आज वो जमात वाले एक भैया आए थे, हमारे साथ क्रिकेट खेल के गए, और उसने कहा कि मेरी भाषा तो उसके समझ आती है, और अपने गांव वाले जो मुसलमान बोलते हैं इनकी समझ नहीं आती। पापा ने कहा ये यूपी से आते हैं, तो अपने तो ये राजस्थानी बोलते हैं, राजस्थानी हिंदी जैसी सी होती है, इसलिए समझ आ जाती है। अपने वाले मुसलमान सारे बोलते हैं सिंधी, और ये सिंधी इनके समझ में। तो सिंधी में अलग शब्द ही अलग हुआ करते। वो महिला को बोलते जाड़, महिला महिला कहते जाड़। एक की दी जाड़ है, मतलब ये किसकी पत्नी है? ये ओदी जाड़ है। तो उनके वो जाड़ अलग ही सिस्टम था। वो दूध को कहते खीर, दूध दूध को खीर कहते, कि दूध दूध है तो खीर है। दूध को खीर कहते, हल्दी कहते बसार, प्याज को कहते बसल, लहसुन को कहते थुम, कटोरी को कहते मुंगरी, सामान दो इसको कहते घनसा। कुछ लेना है तो की घनसो, असा घनसा, असा तुसा, वैसे बोलते। तो पूरी लैंग्वेज अलग हो जाया करती उनकी। तो बाबा ने कहा यार ये अपने वाले तो उनके समझ में आ जाती है, इन वाली समझ में नहीं आती। तो बाबा ये कौन है? ये जमात के लोग हैं, ये इस्लाम का प्रचार करने आते हैं, धर्म का क्या करने आते हैं? प्रचार। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर हमारे साथ वाले जो वो कोई मुस्लिम भैया क्रिकेट खेलने आते, वो मान लो 10 दिन नहीं दिखे, हम पूछते बाद 10 दिन बाद, अरे भैया कहाँ चले गए थे आप, दिखाई नहीं दिए। कि मैं जमात में गए, कहाँ गया हुआ था? वो भी उस प्रचार का हिस्सा बनते, वो कहीं पे जाके आते। ये तो मेरा जमात नाम वहां सुना, फिर जमात और सुना, वहां जो वो मुस्लिम आबादी रहती, तो कई बार कोई अंकल कोई बड़ी उम्र के होते, वो मिल जाते हैं, नमस्ते करते हम, नमस्ते अंकल, राम रूमी करते। तो वो पूछते कि अच्छा बेटा पढ़ा है तू? हाँ। कौन सी जमात में? कौन सी जमात में पढ़ता है? कक्षा को भी क्या बोलते? जमा। और मुझे अब भी याद, हम बताते, मैं 5वीं में आ गयो, मैं 6वीं में हो गयो। अच्छा 8वीं पास कर लिया, 8वीं जमात में कितना नंबर आया? इस बार मेरे इतने परसेंट है। अब थार 10वीं जमात है, बोर्ड है। हाँ अब की बार मेरे बोर्ड। तो जमात का मतलब कक्षा, कक्षा का मतलब वही समूह, समूह ही हो गया, खूब सारे लोग जहां पर बैठे। तो जमात, जमीयत या जमात का मतलब क्या होता है? समिति कह दो, सभा कह दो। तबलीग का मतलब होता है प्रचार। तबलीग का मतलब, अब बोलो देखे नीचे वाला, जमीयत तबलीगुल इस्लाम, ऊपर वाला अंजुमने खादिमुल इस्लाम। तो ये दो संगठन थे जिन संगठनों ने इस आंदोलन को क्या किया था? सपोर्ट। राजा को लगा मामला बिगड़ रहा है, ऐसे धार्मिक संगठन इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, फालतू मामला बिगड़ेगा। तो राजा ने कहा एक जांच समिति बनाते हैं, ये जब समिति जांच करके बताएगी किसानों क्या समस्या और क्या समस्या नहीं है। लिखो, महाराजा जयसिंह ने जांच आयोग का गठन किया। महाराजा जयसिंह फॉर्म्ड इंक्वायरी कमीशन। महाराजा जयसिंह ने जांच आयोग का गठन किया। महाराजा जयसिंह फॉर्म्ड इंक्वायरी कमीशन। सदस्य लिख लो, जांच आयोग के सदस्य। कौन कौन सदस्य हैं बताओ देखे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनाफर अली। क्या क्या नाम बताओ देखे? दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनाफर अली। किसानों के नेता जो थे, नेता गुरुग्राम से आए हुए नेता कौन थे? यासीन खान। और यासीन खान ने किसानों को कहा कि अपने जांच आयोग के पास जाना ही नहीं, जांच आयोग का बहिष्कार कर दो। क्या जांच है? राजा को अपनी बातें माननी चाहिए, अपनी मांगे माननी चाहिए, इसके लिए जांच की कोई भी आवश्यकता। तो यासीन खान के कहने पे किसानों ने जांच आयोग का क्या कर दिया? बहिष्कार। लिख लो, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ यासीन खान, यासीन खान के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ यासीन खान, किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। फार्मर्स बॉयकॉटेड इंक्वायरी कमीशन। किसानों ने जांच आयोग का क्या कर दिया? तो ये मामला हिंदू मुस्लिम हो गया। फिर हिंदुओं को लगने लग गया यार हमारा राजा हिंदू है ना, इसलिए मुसलमान बात नहीं मानते, इसलिए हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। आंदोलन सांप्रदायिक भी हो गया, आंदोलन हिंसक भी हो गया। क्या क्या हो गया? आंदोलन सांप्रदायिक और हिंसक। लिख लो, आंदोलन सांप्रदायिक तथा हिंसक हो गया था। मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। आंदोलन सांप्रदायिक तथा हिंसक हो गया था। मूवमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल।
आंदोलन सांप्रदायिक था। सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंसक मतलब लड़ाई होनी शुरू हो गई। मोमेंट बिकेम वायलेंट एंड कम्युनल। और तिजारा में हो गए दंगे। तिजारा में क्या हो गए? हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। अंग्रेजों को मौका मिला, अंग्रेजों ने कहा भाई राजा राज संभाल नहीं सकता, राजा की अंग्रेजों की बन नहीं रही थी, राजा जयसिंह को अंग्रेजों ने हटा दिया, राजा पेरिस चला गया, और पेरिस में राजा की क्या हो गई? मृत्यु। तो दंगे कहां पर हुए थे? देख लो, 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट एट तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट एट तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट एट तिजारा। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड महाराजा जयसिंह। वह पेरिस चला गया तथा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। He moved to Paris and died there. वह पेरिस चला गया तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। He moved to Paris and died there. वह पेरिस चला गया तथा वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। He moved to Paris and died there. वह पेरिस चला गया तथा वहीं पर उसकी। ये भाई आपके अलवर में, अलवर में कितने आंदोलन हुए? अगला लिखो, शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी आंदोलन, शेखावटी मूवमेंट। जयपुर रियासत में अपने राजवंश हुआ करता कछवाहा। कौन सा राजवंश था? कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में कछवाहा राजवंश था। इस कछवाहा राजवंश की एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है शेखावत। कौन सी ब्रांच थी? इन शेखावतों का जहां पर राज था वो इलाका क्या कहलाया? तो शेखावतों से शासित होने की वजह से इलाका क्या कहलाया? बेसिकली अपने दो डिस्ट्रिक्ट आज के हिसाब से, सिक्कर और झुंझुनू। कौन से डिस्ट्रिक्ट? ये जो इलाका आया करता, इस इलाका किस में आया करता थे? शेखावटी। क्यों बोलते इसको शेखावटी? कौन से वंश की शाखा? लिख लो, शेखावटी क्षेत्र जयपुर रियासत के अधीन था। शेखावटी रीजन वॉज अंडर जयपुर स्टेट। शेखावटी क्षेत्र जयपुर रियासत के अधीन था। शेखावट रीजन वॉज अंडर जयपुर स्टेट। यहां कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। यहां कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का शासन था। शेखावत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड हियर। कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का। इधर देखना, देखो एक सवाल पूछा हुआ यहां से, तो अपने वापस लिख लेते हैं। जिसको हम शेखावटी क्षेत्र बोलते हैं, इसमें बेसिकली दो इलाके शामिल करते हैं। कौन कौन से? एक तो आज का डिस्ट्रिक्ट कौन सा अपना? सिक्कर। और एक डिस्ट्रिक्ट आपका झुंझुनू। कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट? सिक्कर और झुंझुनू। अच्छा, सिक्कर तो अपने आप में एक ठिकाना था। एक रियासत में खूब सारे ठिकाने होते, तो जयपुर रियासत में एक ठिकाना, उस ठिकाने का नाम क्या था? सिक्कर। और सिक्कर का बड़ा ठिकाना था, जयपुर के राजा भी ज्यादा इंटरफेयर करते नहीं थे, अर्ध स्वतंत्र ठिकाना। कैसा ठिकाना था भाई? पूरा स्वतंत्र हो जाए तब तो रियासत से अलग ही हो जाए, तो पूरा स्वतंत्र नहीं था, लेकिन इतना था कि जयपुर का राजा ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं था, सेमी ऑटोनोमस हुआ करता। इधर झुंझुनू अपने आप में कोई ठिकाना नहीं था। झुंझुनू में 5 ठिकाने थे। कितने थे? इनको बोलते 5 पाने। क्या बोलते? ये 5 पाने कौन कौन से थे इधर सुनना। कभी कुछ जगह के आपने नाम सुने हो तो, नवलगढ़ सुना नाम, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसर, ये सारे झुंझुनू में जगह के नाम है। बिसाऊ,
कौन सी जगह बताओ देखे? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीस, इन पांचों को क्या बोलते हैं? तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक 5 पानों में शामिल नहीं होता है, फिर दे देंगे नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, श्री माधोपुर। तो श्री माधोपुर शामिल नहीं होता है। तो शेखावटी में कौन कौन से इलाके आते हैं? सीकर और झुंझुनू। सीकर अपने आप में एक ठिकाना, और कैसा ठिकाना है? अर्ध स्वतंत्र, सेमी ऑटोनोमस था कि भाई पूरी तो नहीं चलती पर फिर भी खूब चलती है, राजा ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं। झुंझुनू अपने आप में ठिकाना नहीं, वहां कितने ठिकाने? 5। इनको क्या बोलते? 5 पाने। ये कौन कौन से थे? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीस। उतार लो एक बार। सेमी ऑटोनोमस लिख लेना ना, अर्ध स्वतंत्र को। सेमी ऑटोनोमस ठिकाना, अर्ध स्वतंत्र ठिकाना। 5 पाने कौन कौन से बताओ? नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, मलसीसरो। बेसिकली मोटे तौर पे तो सीकर में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? तो शेखावटी किसान आंदोलन का बड़ा भाग तो कहां पे था? पर फिर भी गांव एकदम नजदीक नजदीक पड़ते, इधर उधर जुड़े हुए थे, तो अपने शेखावटी आंदोलन के नाम से पढ़ लेते। अब लिखो, आपने लिखो कारण। ये कारण क्या? सीधा मैं बताता हूँ, वैसे लिखो, कारण मत लिखना। इधर देखो आप, 1922 में सिक्कर के एक सामंत है कल्याण सिंह, क्या नाम है? इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे। कौन से सामंत ने टैक्स बढ़ाए? लिखो, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने सिक्कर फेडरल लॉर्ड कल्याण सिंह, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने सिक्कर फेडरल लॉर्ड कल्याण सिंह, सिक्कर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी, रेज्ड टैक्सेस, करों में बढ़ोतरी कर दी थी, रेज्ड टैक्सेस, करों में बढ़ोतरी कर दी थी। अच्छा बताओ, बिजोलिया और बेगू आंदोलन कौन से किसानों ने चलाए? और खालसा वाला, बूंदी वाला, नीमूचना वाला, मेव वाला, ये जाट किसानों का आंदोलन था। लिखो, अतः जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, सो जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। अतः जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, सो जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जाट फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट। जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। नेता बनाए गए रामनारायण चौधरी। लिख लो, नेता रामनारायण चौधरी। रामनारायण जी सिक्कर के ही थे, तो रामनारायण जी कहा, जब बिजोलिया और बेगू जाके नेतागिरी कर सकते हो तो घर में तो करो। तो नेता रामनारायण चौधरी। नेता कौन है? रामनारायण। ये बात सिक्कर के सामंत को पता चली कि अपने आंदोलन करने के लिए कौन आ रहे हैं? रामनारायण। तो कहा, रामनारायण जी सिक्कर की तरफ दिखाई भी देंगे तो देख लेना। तो रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर क्या लगा दी गई? पाबंदी। लिखो, रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। सिक्कर एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी वॉज बैंड। सिक्कर एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी वॉज बैंड। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। रामनारायण चौधरी के सिक्कर प्रवेश पर क्या लगा दी गई? सिक्कर एंट्री ऑफ रामनारायण चौधरी वॉज बैंड। रामनारायण चौधरी एक अखबार निकाला करते, तरुण राजस्थान। कौन सा? अब बेटा ने तरुण राजस्थान ऐसा चित्र प्रकाशित किया।
तो रामनारायण जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं आने दोगे, मेरा अखबार आएगा, मेरी आवाज तो पहुंचेगी वहां तक, मैं किसानों की बात तो उठाता रहूंगा। तो तरुण राजस्थान अखबार को बैन कर दिया कि तरुण राजस्थान सीकर के अंदर नहीं आ सकता। देखो, तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वाज बैंड। तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर वाज बैंड। तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो भाई सीकर वालों ने दिमाग लगाया कि यार न तो नेता को आने दे रहे, न ही अखबार को आने दे रहे, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि खबर छपे। कहां से क्या मुद्दा उठाया जाए? तो सीकर वालों ने ब्रिटेन बात पहुंचाई। कहां पहुंचाई? दूध खावनी, दोबा भर भर खावनी, दोहरे माथे बैठ खावनी। आंदोलन करना तो बड़ा ही करना, छोटा मोटा क्यों करना? जैसे अपने भारत में संसद होती है, तो संसद में क्या होती है? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। वैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, उनके पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। कौन कौन से दो हाउस होते थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन लोगों का हाउस और लॉर्ड का हाउस। जो कॉमन लोगों वाला हाउस था, तो हाउस में क्या होता है? एक होती है पार्टी और एक होता है विपक्ष, अपोजिशन। पार्टी का काम होता है सरकार चलाना, सरकार का काम, और अपोजिशन का काम होता है सरकार की कमियां निकालना। वहां जो अपोजिशन के लीडर थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस नाम करके वहां ब्रिटेन में एक अपोजिशन के लीडर थे, और इनके पास बात पहुंचाई कि साहब हमारी बात पार्लियामेंट में उठाओ, और पार्लियामेंट में भी कहां की? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उठाओ। अरे दिन पैथिक लॉरेंस खड़े हुए और उन्होंने कहा साहब सरकार क्या कर रही है? हमारा भारत में राज है, भारत में एक रियासत पड़ती है जयपुर, उनके साथ हमारी संधि है, जयपुर में एक ठिकाना पड़ता है सीकर, वहां आंदोलन चल रहा है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। ब्रिटेन के कौन से हाउस में बात उठाई गई? किसके द्वारा? देखो, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटेन, पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट, डिस्कस किया उसने। पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट। पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की। पैथिक लॉरेंस डिस्कस्ड अबाउट मूवमेंट, आंदोलन की चर्चा की। अब लंदन के हाउस के अंदर खड़े होकर कोई बात उठाएगा तो लंदन के अखबारों में तो छपेगी। अपनी संसद में कोई बात उठती है अखबार में आ जाती है। वह लंदन में एक अखबार था डेली हेराल्ड। क्या नाम था अखबार का? इस अखबार में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। लिखो, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में, इन डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर ऑफ लंदन, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वाज पब्लिश्ड। आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वाज पब्लिश्ड। आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वाज पब्लिश्ड। आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। कौन से अखबार में? तो मामला अपने हिंदुस्तान में पता चला। अरे अरे मामला गंभीर है, सीकर में नेतागिरी करने नहीं दे रहे। अपने भरतपुर के एक नेता थे, उनका नाम था ठाकुर देशराज। क्या नाम था उनका? मैं जा रहा हूं सीकर, देखता हूं कौन रोकता है। तो भरतपुर से कौन आए आंदोलन करने के लिए? कहां पे जाके आंदोलन किया? सीकर। लिखो, ठाकुर देशराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। ठाकुर देशराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट, कोष्टक में भरतपुर लिख लेना। ठाकुर देशराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। ठाकुर देशराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। ठाकुर देशराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। ठाकुर देशराज टुक चार्ज ऑफ मूवमेंट। देशराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। किसने मोर्चा संभाला? ठाकुर देशराज ने आंदोलन का मोर्चा। उस समय अब जब चारों तरफ पता चला तो एक भारत में एक बड़ी पार्टी काम कर रही थी, अखिल भारतीय जाट महासभा। क्या काम कर रही थी? तो महासभा ने कहा हम भी सपोर्ट करते हैं, पर तुम यार अपनी पार्टी तो बनाओ। तो यहाँ पर पार्टी बना ली गई आपने, जाट रीजनल महासभा या जाट क्षेत्रीय महासभा। कौन सी पार्टी बना दी गई? जाट क्षेत्रीय महासभा। 1931 में। कब बनाई गई? ये सन याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा। लिखो 1931 ईस्वी में।
इन 1931 AD, 1931 ईस्वी में 1931 AD, जाट क्षेत्रीय महासभा गठन किया गया। जाट रीजनल महासभा वाज फाउंडेड। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। जाट रीजनल महासभा वाज फाउंडेड। तो कहा भाई महासभा तो बना ली, अब महासभा की मीटिंग करते हैं। तो इस महासभा के नीचे तीर लगा के लिखना, इसका जो प्रथम अधिवेशन बुलाया गया, लिखो फर्स्ट सेशन। प्रथम अधिवेशन ये बुलाया गया 1933। कब बुलाया गया? सिक्कर में गांव पड़ता है, उसके अंदर ही अधिवेशन हुआ, पलथाना। तो महासभा बनी कब थी बताओ देखे? 1931। पहला अधिवेशन कब हुआ महासभा का? 1933। कब और कहां पे हुआ? पलथाना। दोनों बातें याद रख लेना। क्वेश्चन तो वो पूछा महासभा कब बनी थी, पर कोई ये भी पूछ ले कि पहला अधिवेशन कहां हुआ था, तो वो भी याद रहे अपने। तो कहां पर हुआ अधिवेशन? कब हुआ? कहा भाई ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ो, ऐसे तो पार ही नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था किसानों को जोड़ने के तरीके होते, मेले, त्योहार। क्या किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, कौन से त्योहार पे किया जाए? इस शेखावाटी वाले इलाके में आर्य समाज का बहुत प्रभाव था। किसका प्रभाव था? और आर्य समाज यज्ञों पर बल देता। मैंने बताया था आपको कि जब तक मूर्ति पूजा नहीं आई थी, अग्निकुंड हुआ करते थे। अग्निकुंड में वो आपके यज्ञ वगैरह किए जाते। आर्य समाज का ऐसा मानना था कि पहले हम मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे, इसलिए अब भी हमको मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए, हमें क्या करने चाहिए? यज्ञ। तो इस शेखावाटी क्षेत्र में यज्ञों का प्रभाव भी था, लोग यज्ञ करते भी थे। तो कहा कि भाई अपने यज्ञ का आयोजन करते हैं। कब करते हैं? कब? बसंत पंचमी के दिन। कब किया जाए? बसंत पंचमी का सबको पता ही चल जाएगा, और कहो भाई बड़ा यज्ञ है, बड़ा यज्ञ, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सारे इकट्ठे होंगे तो अपने लोगों को समझाने में क्या हो जाएंगे? कामयाब। तो यज्ञ किया गया, जाट प्रजापति महायज्ञ। कौन सा बुलाया गया? लिखो। ये हुआ भाई 20 जनवरी 1934 को। जाट प्रजापति महायज्ञ कब बुलाया गया? 20 जनवरी 1900। वही ठाकुर देशराज ने आयोजन करवाया था बसंत पंचमी के दिन। कब करवाया था? लिख लो। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी को इसका आयोजन करवाया। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इट ऑन बसंत पंचमी। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी को इसका आयोजन करवाया। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इट ऑन बसंत पंचमी। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी को इसका आयोजन करवाया। ठाकुर देशराज गॉट परफॉर्म्ड इट ऑन बसंत पंचमी। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी को इसका आयोजन करवाया। किसका आयोजन करवाया? अब कोई भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में एक पुरोहित जी होंगे ना भाई, तो लिखो पुरोहित, प्रीस्ट। और इसके जो पुरोहित जी थे उनका नाम था खेमराज शर्मा। क्या नाम था? यदि कभी आपने यज्ञ होता हुआ देखा हो तो आप नोटिस किया होगा कि एक तो पंडित जी होते हैं, पंडित जी पास में एक बंदा और बिठा के रखते हैं। उस बंदे को थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कहते रहते हैं चावल के 7 दाने हाथ में लीजिए, 3 बार ओम का जाप करते हुए बोलिए स्वाहा, करवाते रहते हैं। वो जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? जजमान। क्या कहते हैं अपने? कि भाई जो यज्ञ करवा रहा, भाई मैं हमारे घर में यज्ञ करवा रहा हूँ तो पंडित जी के पास मैं बैठूंगा, तो वो हो गए पंडित जी, हो गया उनका जजमान। तो वो नाम जजमान नहीं होता, वो नाम होता है यज्ञमान। क्या होता है? जो यज्ञ को मान दे रहा है वो कौन होता है? यज्ञमान। अपने वालों से यज्ञमान तो बोला नहीं गया, तो अपने क्या बोलने लगे? मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान के अंदर पहला अक्षर यदि ये होता तो ये जय बन जाता है ना, इसलिए अपने यहाँ किसी का नाम यशवंत नहीं होता। क्या होता है? इसलिए होना चाहिए योद्धा, अपने यहाँ पे बोलते हैं जोधा, राव जोधा, जबकि नाम होना चाहिए था राव योद्धा। तो वैसे यज्ञमान अपने क्या बन गया? जजमान। तो जो यज्ञमान थे उनका नाम था कुंवर हुक्म सिंह।
यज्ञमान कौन थे बताओ देखे? कुंवर हुक्म सिंह। तो यज्ञ के पुरोहित जी तो कौन थे? खेमराज शर्मा। यज्ञमान कौन थे? कुंवर हुक्म सिंह। अब जब बड़ा यज्ञ हुआ, खूब सारे लोग इकट्ठे हुए, तो सामंत के भी समझ में आ गया यार मामला गंभीर है। सामंत ने किसानों से बातचीत कर ली और इनके बीच समझौता हो गया। 15 मार्च 1935 को समझौता हुआ। कब हुआ? फाइनल जो एग्रीमेंट पे साइन हुए थे वो कब हुए थे? 15 मार्च 1935। तो बड़े नेता हुआ करते किसानों के अपने, भारत के बड़े नेता थे। एक तो सर छोटू राम चौधरी, पंजाब साइड के बहुत बड़े नेता थे। क्या नाम था? सर छोटू राम चौधरी। एक नेता और थे रतन सिंह। क्या नाम था? इन दोनों ने समझौता करवाया किसानों और सामंत के बीच में। कब करवाया? 15 मार्च 1900। किस किस ने करवाया समझौता? लिखो नीचे, लाइन चेंज करके लिखो। 15 मार्च 1935 ईस्वी को सर छोटू राम चौधरी तथा रतन सिंह ने, सर छोटू राम चौधरी एंड रतन सिंह, सर छोटू राम चौधरी तथा रतन सिंह ने, सर छोटू राम चौधरी एंड रतन सिंह, सर छोटू राम चौधरी तथा रतन सिंह ने रतन सिंह ने सामंत तथा किसानों के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड फार्मर्स। सामंत तथा किसानों के बीच समझौता करवा दिया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड फार्मर्स। सामंत तथा किसानों के बीच समझौता करवा दिया। किसानों की खूब सारी बातें मान ली गई, तो धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। लिख लो आंदोलन के नेता कौन कौन थे। भाई रामनारायण जी को तो आने नहीं दिया था, बाद में ठाकुर देसराज आए थे उधर से। और नेता कौन कौन रहे आंदोलन के नेता, लीडर्स ऑफ मूवमेंट? पहला लिखो भाई, सरदार हरलाल सिंह। सरदार की तो उपाधि थी, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वैसे इनका नाम क्या पड़ गया? सरदार हरलाल सिंह। ये बड़े नेता हुए भाई। हरलाल सिंह जी, झुंझुनू में गांव पड़ता है हनुमानपुरा। कौन सा गांव है? यहां पर इनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? हनुमानपुरा कहां पड़ता है? झुंझुनू। लिख लो 1901 ईस्वी में, 1901 एडी, 1901 ईस्वी में, 1901 एडी हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न एट हनुमानपुरा। हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न एट हनुमानपुरा। इन्होंने झुंझुनू में एक भवन बनाया था। वैसे तो ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, इसलिए नाम था विद्यार्थी भवन। क्या नाम था? लेकिन बाद में ये भाई आपके किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना था। विद्यार्थी भवन कहाँ स्थापित किया था? लिख, झुंझुनू लिख लो। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही सेट अप विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही सेट अप विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू। झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ही सेट अप विद्यार्थी भवन एट झुंझुनू। नीचे लिख लो, यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज की सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज की सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज की सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। और नेताओं के नाम लिख लो, बाकियों के नाम नाम यार मैं लिख रहा हूं, आप उतार लो। गोरीर गांव का नाम है ना, नेतराम सिंह इनका नाम था, गोरीर इनका गांव था। वाह वाह, गणो।
अब तुम लिख तो क्या ही पाओगे। है, आप सोच रहे थे कि मैंने अप्रैल फूल बनाया आपको? ये मेरे चेहरे से कुटिलता टपकती है क्या? भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी, इसका मतलब ये थोड़ी यार मैं आपसे झूठ बोल के जाऊंगा ऐसे। हाँ। है? हाँ, बाटड़ा नाऊ गांव है। कैसे? तुमने सुना नहीं पहले कभी? हाँ, मैंने भी नहीं सुना था पहले। पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ सीकर में गांव है, लक्ष्मणगढ़ के पास। मास्टर चंद्रभान और नरोत्तम लाल जोशी। नाम तो लिख लो रे पीछे वालों पे। पीछे वाले के मरने दो आप। दो नेता नहीं लिखे, नहीं लिखे, क्या फर्क पड़ना है नेताओं से। आज तो ऐसे मौसम बेईमान नहीं है। आज तो खाने का मतलब तो है नहीं, समझ। बहिष्कार कर दो। और कौन मुझे कोई सुबह वाले बैच में कह रहे थे कि सर समोसे खिलाओ, समोसे खिलाओ, तो मैं कहा भाई जिस दिन बरसात आएगी उस दिन खिलाएंगे। तो कहे सर बरसात शाम को आती है, हमारा तो बैच ही सुबह का है। तो मैं कहा, यार उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं अब बरसात आप दुआ करो भाई, बरसात आ जाए, बरसात आए तो मैं खिला दूंगा। तो कहे सर आप तो ना समोसे हमें दे दो, हम खाएंगे उस दिन जिस दिन बरसात है। दे दो आज ही हमें। मैं यार ये सही है। हाँ, अगली बार बरसात में खाएगा, पीने का इंतजाम करें तो जिस तरीके से पूछ रहा है तेरे इरादे खराब ही लगते हैं। साथ साथ में लिख तो लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ पूछ। दुविधा है, हाँ दुविधा दूर कर देंगे। होते हैं, दोनों होते हैं, सबके कुल देवता होते हैं। पर अपने क्वेश्चन कुल देवियों के पूछे इसलिए अपने पढ़ रहे हैं। सबकी कुल देवता भी होता है ना, ऐसा नहीं होता। और राजवंश नहीं, अपने सबके। ये भाई तुम घर पे जाके दादाजी से पूछना, कुल देवी भी होगी, कुल देवता भी, दोनों होंगे। सबके होते हैं, अपने नॉर्मल के भी होते हैं, राजवंशों के नहीं, सबके होते हैं। बड़े नेता गांधी जी है, बाकी तो खूब सारों ने विरोध किया तभी प्रस्ताव गिरा। प्रस्ताव गिर ही गया था, प्रस्ताव पास ही नहीं होने दिया। खूब सारे लोगों ने किया, पर नेतृत्व कौन कर रहे? ऑनलाइन वालों की दिक्कत हो जाती है ना। हाँ, ऑनलाइन वालों तुम मम्मी को ऑर्डर करो का पकौड़े। बाढ़ लू अलग अलग है। तो उधर हरियाणा में, इधर अपने मारवाड़ में पर्ची। ये तुम ठीक लव लेटर भेजते रहते हो। सर एक क्वेश्चन में सुगाली माता को अंग्रेजों द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ले जाया गया, बताए। तो क्वेश्चन दिखा मुझे कहाँ है, तो अपने देख लेंगे। क्वेश्चन में नहीं, तुम किसी को बुक बुक में पढ़ के आ गया होगा। क्या समोसे समोसे हैं क्या ध्रुव सिंह जी? लड्डू वड्डू नहीं है? अरे यार,
गुलाब जामुन तो देखो 2 चक्कर पड़ते हैं। ये तो गुलाब जामुन से पूरा तरफ चिपचिपा सा वैसा हो जाए। तो मैं है आप करो सर, डायरेक्ट मुंह में डाल दो। अरे सोडानी के लड्डू बहुत अच्छे आते हैं। हाँ तो तुम्हें सोडानी तो आज या तो मन नवीन जी कहा था, तो मुझे लगता है उनके पास एक साथ क्वांटिटी हाथों हाथ मिली नहीं होगी, वैसा कुछ रहा होगा। सोमवार को खिलाए, अगली बार खिलाएंगे तब ये भी लाएंगे। हाँ सवाल पूछ रहे हो? हाँ माइक माइक दो रे भाई, इनको मैम को माइक दो बीच में। हाँ माइक दे रहे हैं आपको, माइक देना पीछे से कोई। वो बैठे हैं उनको देख। हाँ अपदस्थ, अपदस्थ, पदस्थ मतलब पद पे बैठना। हाँ सर हाँ आज और जयपुर के अंदर है ना, मस्जिद और मंदिर जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, कौन कौन सी है? पता नहीं मेरे को। सर आपने बोला था ना कि जगत शिरोमणि मंदिर देख के आना, तो वो मैंने वहां पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये केंद्र के अंडर में आता है। तो सर जगत शिरोमणि कोई केंद्र के अंडर में क्यों है? नहीं वो ऐसे है कि कोई पुरानी साइट वगैरह होती है तो उनको तो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, वो हेरिटेज घोषित करके अपने ले लेता होगा। कहीं राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की आती होगी, कोई रॉयल फैमिली के अंडर में होगा। तो बहुत पुराना मंदिर है, हेरिटेज टाइप का मंदिर है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ले लिया। वो सरकारी स्तर पे होता है। कल नहीं। हाँ हाँ इमरान बता। हाँ मिडिवल में पढ़ लेना, उसमें दो अलग अलग बात। व्यक्तिगत पूछा वो बताऊंगा। हाँ गाइड ने कहा तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा। हाँ मैं आपको देख देख के दाप गया मैं तो। तू करे तब मेरे पास आना ना। अपने याद रखने के लिए मोटा मोटा ध्यान रखना जी, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। क्या फर्क पड़ा, 15 लिख ले, लिख ले 15 कर ले, 16 कर ले। मेरे तो जिस बेच में 14 आता है 14 लिखा देता हूँ, और 15 आता है तो 15 लिखवा देता हूँ। तो मैं जानता हूँ ये सवाल कभी आना नहीं, क्यों लोड ले। डबल आगे। अच्छा हाँ। वर्ल्ड वॉर, भारत के सारे राजा। मैंने कहा था जोधपुर वाले हाइफा का युद्ध जीत के आए थे, खूब मैसूर हैदराबाद पटियाला सब गए थे। अरे लो लो। क्या हुआ, पूछ रहे कुछ?
समोसे वाले को बुला रहे हो, मेरे को बुला रहे हो? अरे सर, आपको कौन बुलाए? समोसे वाले बुला रहे, क्या करना है आपका? है? मैं डेली सुनाता हूँ रे, मुंह दर्द करने लग जाता है सुबह से शाम तक इमरान सुना सुना के। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। है? ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों ने मोबाइल किया बंद, गुस्सा निकाल रहे हैं ऑनलाइन वाले अपने। पर ऑनलाइन वालों को वैसे फायदे हैं ना यार, है ना? वो चलते ही बीच में बंद करके चाय पकौड़ी खाने जा सकते हैं, चाय पी सकते हैं ना। मन में तो तुम्हारे भी आती है, पर तुम जाते नहीं खड़े होके, थोड़ी बहुत मेरी लिहाज कर लेते हो। हालांकि कईयों को तो लगता है कि मरने दे रहे, क्या सुनना है इसका, बीच में ही जाते हैं, तो कई तो उठ के चले जाते हैं बीच में से। तो तुम ज्यादातर मेरी बात मान लेते हो। है? क्या कर रहा है? नीचे गिरा रहा है, तो दाप के आया घर से। हाँ जी, जिम लिए सबने? लिखवा दूंगा अब। है? क्या कर रहे हो? है? अच्छा, हाथों में तेल लग गया आपके? हाँ हाँ, 2 लाइनें कौन सी? अब समोसे पे ध्यान दो बात, एक बार समोसे पे कंसंट्रेशन किया जाए। हाँ, इतने सारे नाम कैसे याद रहते हैं? याद रह जाएंगे, फिर भी याद रहे, मोटी मोटी चीजें याद रह जाती है। रिवीजन जब भी करोगे ना तो फटाफट दिमाग में नहीं होगी। एक बार पढ़ते हैं तब लगता पूरा सिलेबस हो जाता, ऊपर से देखते हैं तब नहीं होती। हाँ? क्या? मैथ्स? बाद में हिस्ट्री ले ली। आरएस की तैयारी की तो मैंने मेंस दी है ना, इससे तो हमारे में सब्जेक्ट हुआ करते थे, ट्वेल्थ तक। जिम लिए सारे? बाद चाय पिया हो गया, पढ़ा दूं 7 मिनट और? तुम क्या याद रखोगे, दातार मास्टर मिला था।